लगातार आ रही है और उसके बाद पूरी तरह से वहां पर ब्लैक आउट कर दिया गया है। कुपवाड़ा में भी सायरन बजने के बाद ब्लैक आउट हो गया है। तो जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने के बाद पूरी तरह से ब्लैक आउट है। आज दिन में ही भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में कई जगहों पर रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों को कल रात में टारगेट किया गया था। 15 शहरों को टारगेट किया गया जो कि नाकाम हमले रहे, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार एस्केलेशन और जो भड़काने वाली कार्रवाई है वो की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीमा की ओर टैंक बढ़ रहे हैं और जम्मू में सायरन बजने के बाद पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया है। कुपवाड़ा, जम्मू, इन सब इलाकों में और जो राजौरी और आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर हमने आपको खबर दी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां भी भेजी गई हैं ताकि वहां पर जो आबादी है उनको वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर मोर्टर और वहां पे शेलिंग की गई लगातार कल रात में सिविलियन इलाकों में, जिसके सबूत सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों पर, दुकानों पर लगातार गोलीबारी की गई है, मोर्टर से गोलीबारी भी हुई है, वहां पर शेलिंग हुई है और इन इलाकों में पहले कभी भी शेलिंग नहीं होती थी। इस वक्त भी हमने ये खबर हमें मिल रही है कि जम्मू में सायरन बजने के बाद में ब्लैक आउट हो गया है और कुपवाड़ा में भी ब्लैक आउट हुआ है। तो सीमा की ओर पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं, जमावड़ा देखा जा रहा है, ये खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ गए हैं। नजीर, आप जानकारी दें वहां पर क्या स्थिति इस वक्त? जम्मू में काफी अफरा तफरी मची है कि वहां लग रहा था कुछ अटैक है जम्मू पे, जिसको लग रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम वो जो था सेना का बिल्कुल एक्टिवेट था, उसको लग रहा है कहीं एक जो अटैक ऑब्जेक्ट थे, क्या वो मिसाइल थे या ड्रोन थे, कहीं एक को गिरा दिया गया है, जो हमें लगा विजुअल से देख के। फौरन एयर सायरन की आवाज आई और फिर इमीडिएटली ब्लैक आउट भी हुआ। इसी तरह कुपवाड़ा में भी एयर सायरन की आवाज हुई और फिर इमीडिएटली ब्लैक आउट भी हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ कोई अटैक की खबर नहीं है। लेकिन जम्मू शहर में काफी अफरा तफरी मची, कंप्लीट ब्लैकआउट है शहर में और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो वहां से शायद दागे गए उनको गिराया गया है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम काफी सक्रिय है और उसने जो काम किया कल भी हमने देखा, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि किस तरह 15 शहरों पे, जिसमें जम्मू भी था, श्रीनगर भी आउटपोरा भी जम्मू कश्मीर में, वहां हमले करने की कोशिश की गई, वो नाकाम बनाए गए। तो लग रहा है कि इन हमलों को भी शायद नाकाम बनाया गया, लेकिन शहर में काफी खौफिरास है जम्मू शहर तो में। इस वक्त वहां पे हालात नजीर पता चल रहा है, जैसे जम्मू में कुछ इलाकों में, कुपवाड़ा में सभी जगह पे ब्लैकआउट भी है सायरन बजने के बाद से। और उसके पहले ये भी जानकारी थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां भी मूव की गई हैं, लोगों को आबादी वाले इलाकों से हटाया जा रहा है जो बॉर्डर के पास के इलाके हैं। नजीर, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये भी खबर है कि जम्मू में हमले को नाकाम किया गया है। जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने की आवाज आई है और उसके बाद से वहां पर ब्लैकआउट हुआ है। ये भी खबर है कि हमले को नाकाम किया गया है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की है। भारत ने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान जो है तनाव को बढ़ाने वाली हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जो खबर निकल के आ रही है, जम्मू के कुछ इलाकों में जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उसको ड्रोन से टारगेट किया गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। आईबी में सांबा के तरफ स्थिति ये भी है कि वहां पाकिस्तान की ओर से आईबी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। बीएसएफ वहां पर तैनात उस गोलाबारी का जवाब दे रही है। फिलहाल जम्मू की स्थिति है कि एक लिहाज से कह सकते हैं कि पूरा ब्लैकआउट है, लाइट वहां पर नहीं है, लाइट लोगों ने खुद ही बंद कर दी है ताकि पाकिस्तानी अगर ड्रोन या मिसाइल के जरिए हमला किया जाता है तो वो कम से कम लाइट के जरिए उसका सहारा न ले सके। और उसका इसी वजह से कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, यानी उसको पूरा अंधेरा देकर टारगेट जो है उसे
खोजने में दिक्कत हो, लेकिन जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी हमले को, जो ड्रोन से जो हमला किया गया था उसको नाकाम कर दिया गया। कुछ एक वाइटल जो हमारे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उसको टारगेट करने की कोशिश किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। जी, तो राजीव, इस वक्त आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू में हमले की कोशिश की गई है जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक नाकाम कोशिश की है भारतीय शहरों पर हमला करने की, और जम्मू के ऊपर, जम्मू के कुछ ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की ड्रोन से, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हुआ है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी जुड़ गए हैं। अनुराग, स्थिति उन इलाकों की इस वक्त क्या है जम्मू में और उसके आसपास में? कुपवाड़ा में भी हम देख रहे हैं कि ब्लैकआउट भी होने की बात आ रही है, सायरन बजा है। आपने दिखाया उन इलाकों की रिपोर्ट भी जहां पे लगातार शेलिंग हुई है सिविलियंस पे भी। आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और स्थिति क्या है? जी नगमा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले अपने कैमरा सहयोगी रिजवान को कहूँगा कि ये लाइट बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं। रिजवान भाई, मैं अंधेरे में ही आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त राजौरी में हूँ। पुंछ को भी हम देखते हुए आए हैं। वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि हर तीसरी गली में शेलिंग हुई है, मोटार से हमले हुए हैं, लगातार हमले हुए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू से कि वहाँ किस तरह से पूरे कई इलाकों में, कई अहम इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन जैसा राजीव बता रहे थे कि उसको नाकाम कर दिया गया है। शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कई जो अहम इंस्टॉलेशन हैं, कई जो अहम ठिकाने हैं, उन पर एक तरह से हमला करने की नापाक कोशिश की गई है। इसमें कई सिविलियन इलाके भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार कायराना हमले कर रहा है, क्योंकि भारत ने तो उनके आतंकी पनागाहों को, आतंकी चारागाहों को निशाना बनाया था, लेकिन जिस तरह से पुंछ हो, चाहे राजौरी हो, चाहे और कश्मीर डिवीजन के इलाके हैं, जम्मू डिवीजन के इलाकों में जिस तरह से निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को हथियार उन पर हथियार, उन पर गोला बारूद बरसाया गया है, ये बहुत ही जघन्य कृत्य है। अगर आप देखें पुंछ में भी इन्होंने, चाहे बीटी कॉलेज का इलाका हो, पुल के तरफ आप जाएं तो शहर के बीचों बीच में, लोग बता रहे हैं 65-71 की लड़ाई में भी कभी इस तरह से फायरिंग उन्होंने नहीं देखी कि शहर के बीचों बीच या उन गाँव में जहाँ पर बसाहट है, जहाँ सिविलियन इलाके हैं, उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन इस बार किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे अहम खबर, जो राजौरी के पास में ही थोड़ी 2-3 घंटों की दूरी पर जम्मू है, वहां पर एक ब्लैकआउट की खबर आई है और वहां पर यह बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नगमा, बिल्कुल अनुराग, आपने रिपोर्ट भेजी, हमने इसमें देखा कि सिविलियन इलाकों में लोगों की दुकानों पर, घरों पर लगातार शेलिंग हुई है, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है। और जैसा बता रहे हैं कि 65 और 71 में भी इस तरह की हरकत नहीं की गई थी, लेकिन जिन इलाकों में लोग रह रहे हैं, जहां पे बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां पर भी पाकिस्तान हमले कर रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियन जगहों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वो भी पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। पहलगाम, याद करिएगा, वो पहला प्रोवोकेशन था। वो उसके बाद ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि 9 आतंकी हमलों को निशाना बनाया गया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जो खबरें आ रही हैं जम्मू से, कुपवाड़ा से, सायरन बजने की, ब्लैकआउट की, और साथ साथ ये भी कि तेज गतिविधियां हैं पाकिस्तानी टैंक्स की भारतीय सीमा की तरफ में, एक जमावड़ा सा देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है कि जम्मू में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कुछ जगहों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जम्मू में कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कई लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। आसमान पर जो ड्रोन हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अलावा कुछ और जगहों पर ड्रोन से हमले की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से जितना भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, उन सारे जो ड्रोन्स हैं या जो मिसाइल्स हैं उनको जो है वो नष्ट किया जा रहा है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक जम्मू में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्होंने मिसाइल भी देखी है, लेकिन उसको बीच रास्ते में ही उसको नष्ट कर दिया गया है। वहीं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, श्रीनगर, कुपवाड़ा, श्रीनगर में तो हालांकि अभी ब्लैकआउट नहीं हुआ है, लेकिन कुपवाड़ा और LOC के पास
कुछ शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है और वहां पर एहतियात के तौर पर यह ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि वहां पर ड्रोन से हमले की कोई खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर ऐसे शहर जो कि एलओसी के बिल्कुल नज़दीक हैं उनमें ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुश्मन टारगेट को ना देख पाए। इसके चलते ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान बॉर्डर पर तमाम जो शहर हैं, पंजाब बॉर्डर पर तमाम जो शहर हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये हमला केवल जम्मू तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ और जगहों पर भी किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि रहीम यार खान और बहावलपुर, जो कि जहां पर बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था, जहां भारत ने एयर स्ट्राइक की है, वहां से पाकिस्तानी सेना के जो टैंकर हैं वो लगातार वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी कुछ मूवमेंट राजस्थान बॉर्डर की तरफ देखी गई है। जहां पर जैसलमेर और बीकानेर पड़ता है उस तरफ पाकिस्तानी सेना के टैंकरों की मूवमेंट को देखा गया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल इस हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। राजस्थान में जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ऑलरेडी सेना, बीएसएफ के जवान और जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो पहले से तैनात हैं। जो राजस्थान बॉर्डर है वहां पर भी जानकारी मिली है कि जिस तरह के हालात वहां तनावपूर्ण है उसको देखते हुए लगातार वहां पर सेना के जवान निगरानी कर रहे हैं और किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आपके चारों तरफ भी यहाँ पर अंधेरा है। श्रीनगर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लैकआउट नहीं हुआ है। ये जो आप तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं वो जम्मू की तस्वीरें हैं, जहाँ जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है। और ये जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं वो जम्मू में जो अभी हमले की कोशिश भी की गई है कुछ जगहों पर, साथ साथ वहां पर ब्लैकआउट किया गया है, ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, कुछ जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन अच्छी बात और बड़ी बात सबसे ज़्यादा ये रही है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन हमलों को एक बार फिर से नाकाम किया है। तो जम्मू के कुछ जगहों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जम्मू और कुपवाड़ा दोनों जगहों पर ब्लैकआउट हुआ है और सायरन बजने की आवाज़ भी आई है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन के इस हमले को नाकाम किया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि वो सिविलियंस को निशाना बनाए। चुप करो मम्मी। आपको आवाज़ आ रही होगी लोगों के बोलने की। लोग छुप रहे हैं, लोग खामोश रहने को कह रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकआउट किया गया है। सायरन के बाद पूरे शहर में, जम्मू में और कुपवाड़ा में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हुआ है। और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की है शहरों को निशाना बनाने की। भारत की तरफ से पाकिस्तान में किसी भी सिविलियन ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है, आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया।